तो खबर आपके सामने है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जहांगीरपुरी में जो अवैध कॉलोनियों पर या अवैध घरों पर बुलडोजर चल रहा था उस पर रोक लगा दी जाए। आज सुबह से आप देख सकते हैं बुलडोजर है, ये एक राष्ट्रवादी बुलडोजर है। ये जहांगीरपुरी के कुछ अवैध घरों पर चलने शुरू हो गए थे। मैं आपको बता दूं, इसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। मगर मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि एक रेड़ी को तोड़ा जा रहा है। हो सकता है कि इस रेड़ी का इस्तेमाल कोई फल बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए करता हो। मैं समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी का जो बुलडोजर है उसे इस रेड़ी से क्या नाराजगी है। बात यहां नहीं रुकती है। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, मेरा भारत महान लिखा हुआ है और उसे बुलडोजर जो है रौंद रहा है। अरे भाई, मेरा भारत तो महान है ही, तो फिर उसे क्यों रौंदा जा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं सुबह से मैं देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले मैं मीडिया का कवरेज देख रहा था और मैं देख रहा था वहां पर औरतें रो रही थी और वो कह रही थी कि हम 20-20 साल से यहां रुके हुए हैं, रह रहे हैं, मैंने बचपन यहां बिताया है, आज मेरे इस घर को क्यों तोड़ रहे हो तुम। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर एमसीडी के फरमान में है कि आप अवैध घरों को तोड़ें तो मैं उस फरमान को समझ सकता हूं। मगर आप भी जानते हैं कि जहांगीरपुरी में हिंसा होती है, सांप्रदायिक हिंसा होती है और उस सांप्रदायिक हिंसा को ही इस बुलडोजर से जोड़कर देखा जा रहा है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको अवैध कॉलोनियों से, अवैध घरों से इतनी दिक्कत है तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, साल 2019 में चुनाव होने वाले थे दिल्ली के, तब भारतीय जनता पार्टी ने अनाधिकृत कॉलोनियों पर वो एक प्रस्ताव लेकर आई थी। अनाधिकृत कॉलोनियों, घर भी नहीं, कॉलोनियों को, यानी कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उन्हें कैसे रेगुलराइज किया जाए उसको लेकर वो एक कानून लेकर आए थे। और यही नहीं, उनकी निगाह करीब 190 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स पर थी और उनके लिए 2019 के चुनावों में उन्होंने एक नारा बुलंद किया था। और वो नारा क्या था, आपकी स्क्रीन पर, जहां झुग्गी वहां घर। देखिए, दिल्ली चुनावों से पहले क्या कहा था बीजेपी ने, मोदी सरकार ने दी अनाधिकृत कॉलोनियों के बाद अब झुग्गी वालों को खुशियों की सौगात, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब दिल्ली में जहां झुग्गी है वहां बनेंगे मकान। तो अब क्या कर रहे हो श्रीमान। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 2019 में तो आपने झुग्गियों के लिए नारा दिया था कि जहां झुग्गी वहां घर। आपने अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए आप एक कानून ला रहे थे, एक प्रस्ताव ला रहे थे, तो अब अचानक जहांगीरपुरी में आप ये बुलडोजर क्यों चला रहे हैं। चलिए थोड़ा और पहले चलते हैं। बीजेपी 2014 की खबर है, BJP holds a brief for illegal constructions. Keeping in view the assembly elections, the Delhi BJP today demanded that the unauthorized constructions came up till December 2014 should be included into the purview of the Delhi Laws Specials Provision Act 2011 that has been extended up to 2017. यानी कि जो अवैध घर 2014 तक आए थे उन पर बुलडोजर्स जो हैं ना चलें, ये उन्होंने 2014 में कहा था। तो अब मैं समझना चाहता हूं कि अनाधिकृत घर, अवैध निर्माण, इन पर आप बदल क्यों गए। हां, और सबसे दुख की बात यह थी दोस्तों, औरतें वहां रो रही थी और मीडिया उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके बोल रहा था कि देखिए ये ऐतिहासिक दिन है, ये ऐतिहासिक मंजर है, ये ऐतिहासिक मंजर है। तमाम इनके सीनियर एंकर्स जो हैं वो जहांगीरपुरी में उतर गए थे आज। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इन पत्रकारों की कानून में, अदालत में इनका कोई विश्वास नहीं है। इनके तेवर क्या थे मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले ये मोहतरमा जो कि 2000 के नोट में अक्सर चिप ढूंढ लिया करती हैं, क्या कह रही हैं, ये धर्मनिरपेक्ष पत्थर, ये सांप्रदायिक बुलडोजर, यानी कि तंज कस रही हैं कि जो लोग पत्थर मारते हैं वो तो धर्मनिरपेक्ष है, मगर जो बुलडोजर चलाते हैं वो सांप्रदायिक है। मोहतरमा,
जो लोग पत्थर चलाते हैं वो रासुका के अंतर्गत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जेल में है। उन्हें तो जेल में डाल दिया गया और होना भी यही चाहिए। जिसने दंगा भड़काया या जिसने पत्थरबाजी की उस पर आप एक्शन लीजिए। मगर मोहतरमा, अगर तुम्हारी रीढ़ होती, तुम्हारी हिम्मत होती तो तुम ये जरूर पूछती कि जो तीसरी यात्रा थी उसे खुद दिल्ली पुलिस ने इल्लीगल बताया था। वीएचपी के कितने कार्यकर्ताओं के घर पर बुलडोजर चला है या उसकी धमकी दी गई है, बताइए। और प्रेम शर्मा को दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है। यह खबर भी आती है कि शायद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, मगर फिर उसे रिहा कर दिया जाता है। विश्व हिंदू परिषद के ये नेता विनोद बंसल आकर खुली धमकी देते हैं कि दिल्ली पुलिस बाज आए, हम उन्हें देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर यही तेवर किसी और संस्था ने अपनाए होते ना तो उन पर इन्होंने यूएपीए लगा दिया होता। मगर जो है भीगी बिल्ली हो गए ये लोग विश्व हिंदू परिषद के सामने। बात यहां नहीं रुकती, एक और मोहतरमा को देखिए। बुलडोजर सिर्फ उत्तर प्रदेश, एमपी, गुजरात के लिए ही थोड़े ना है, दिल्ली की है अब बारी। बुलडोजर की वकालत ये तमाम पत्रकार कर रहे हैं। अब ये पत्रकार क्या कह रहा है? बुलडोजर का बड़ा दर्द है। पता नहीं इनके कहां घुस गया था बुलडोजर कि इनको दर्द हो रहा है। मगर मैं कुछ और कहने का प्रयास यहां कर रहा हूं। लोगों के घर तोड़ दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यह काम करती रही दिल्ली की एमसीडी। और यह है टाइम्स नाउ की संपादक नविका कुमार कह रही हैं कि देश के अंदर बुलडोजर की नाटकीय बढ़ोतरी हो गई है, बुलडोजर्स की मांग की नाटकीय बढ़ोतरी हो गई है। क्या हम घरेलू तौर पर बुलडोजर का निर्माण करेंगे या हम विदेशों से बुलडोजर मंगवाएंगे? और साथ में आप देख सकते हैं ये स्माइलीज भी हंस रही हैं। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं और ये महिला जो कि एक पत्रकार हैं, संपादक हैं, टाइम्स ग्रुप से जुड़ी हुई, हंस रही हैं। ये तमाम पत्रकार बुलडोजर की वकालत कर रहे हैं। इनमें से किसी ने सवाल नहीं पूछा कि अवैध घरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का अपना रवैया क्या रहा है 2014 में और 2019 में। क्या इनको सवाल नहीं पूछना चाहिए कि भाई आप खुद यानी कि बीजेपी अवैध घरों पर क्या सोचती है? क्या इन्हें सवाल नहीं पूछना चाहिए कि कानून का कौन सा फरमान कहता है कि जिन्होंने दंगे किए आप उन पर बुलडोजर चला दो? बताओ, यह कौन सा फरमान कहता है, बताइए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी और इनका जो पालतू मीडिया है उन्हें एक बहुत महान हस्ती का बयान दिखाने वाला हूं कि वो खुद किस तरह से डील कर रहे हैं ऐसे मौके पर। क्योंकि जिस मुख्यमंत्री की मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, ये अक्सर गुल्लू और कालू पालते हैं। और जैसी गुल्लू और कालू की बात की जाती है तो आप जानते हैं कौन से पत्रकारों का चेहरा सामने उभर कर आ जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की। और उन्होंने एक बहुत ही काबिले तारीफ बात की है, क्योंकि देखिए जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ होनी चाहिए। उनका बयान देखिए। कोई शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के ना निकाली जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दिया जाए जो पारंपरिक हों। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति ना दी जाए। इसके अलावा एक और चीज, अनुमति देने से पहले आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। यह बात कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बोल रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह से, क्या इसी तरह का शपथ पत्र नहीं लिया जा सकता था जहांगीरपुरी हिंसा से पहले? क्योंकि तीसरी यात्रा तो अवैध थी ना, इलीगल थी। तो मैं यही समझना चाहता हूं कि अमित शाह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से क्यों नहीं कुछ सीखते, या वो तमाम जो मीडिया जो आज की तारीख में बुलडोजर पर तालियां बजा रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कह रहे हैं ना कि भैया जो भी धार्मिक जुलूस निकाले वो एक शपथ पत्र दे कि वो शांति और सौहार्द को नहीं बिगाड़ेगा। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि भाई आप तो हमेशा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। बिल्कुल करता रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों ने हाथरस की गुड़िया के साथ ज्यादती की थी उस पर कभी बुलडोजर नहीं चला।
उन्नाव में जिस बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर दी थी एक विधायक ने, उस पर कभी बुलडोजर नहीं चला। उन तमाम लोगों पर बुलडोजर नहीं चला भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता के करीबी थे। तो उनकी तो मैं आलोचना करता रहा उनकी नीतियों की, मगर यह जो उनकी पॉलिसी है कि आपको लिखित में देना होगा, शपथ पत्र देना होगा कि आप कोई दंगा नहीं करेंगे और शांति और सौहार्द बनाए रखेंगे। मैं जानता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा का पेट भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में यानी कि 10 मार्च को जीत हासिल की है। अभी 5 साल चुनाव हैं, इसलिए 5 साल शांति रह सकती है। इनको जो भी 80 बनाम 20, कैराना, मुजफ्फरनगर दंगे, वो जो भी बोलना था, या मथुरा जैसे पावन पवित्र नगरी में भी धारा 144 लग गई थी, तो ये तमाम चीजें चुनाव से पहले हो चुकी हैं। बीजेपी का पेट यहां भर चुका है। मगर जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे हैं, इससे बीजेपी, खासकर दिल्ली बीजेपी और केंद्र सरकार क्यों नहीं सीख ले रही है इन तमाम जुलूसों को लेकर? भाई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मान लीजिए, क्यों मानी? वो क्या कह रहे हैं आपके सामने? यह है सुप्रीम कोर्ट में जज जस्टिस मदन लोकुर। इन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया है और क्या कहा मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं सांप्रदायिक हिंसा को बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि अदालत अपने कर्तव्यों में पूरी तरह से नाकाम रही हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि कानून के किसी भी प्रावधान में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस लोकुर कह रहे हैं। उन्होंने अदालतों पर सवाल उठाया है और बुलडोजर पर सवाल उठाया है। और आज की तारीख में इन्हीं बुलडोजर्स के साथ भाजपा खड़ी है, इनके पालतू पत्रकार खड़े हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो फरमान जारी किया है, क्या यह फरमान देश भर में लागू नहीं हो सकता कि जो भी लोग धार्मिक जुलूस निकालें, वो लोग अपनी तरफ से फरमान दें, एक शपथ दें कि हम दंगा नहीं करेंगे, जुलूस में अभद्र नारे नहीं लगाए जाएंगे, कहीं पर कट्टे नहीं होंगे, हथियार नहीं होंगे। अगर ये तमाम चीजें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है टकराव क्यों होगा? और जो लोग पत्थर फेंकते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि तुम जब पत्थर फेंकते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए मुश्किल पैदा नहीं कर रहे हो, तुम पूरे समुदाय के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। और उसकी ढेरों मिसालें हमारे सामने, ढेरों मिसालें हमारे सामने। इन तमाम चीजों से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।